आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार विद्या यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले 1857 की क्रांति के बारे में। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप 1857 की क्रांति से आने वाले किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। आप सभी प्रश्नों को हल करेंगे। वो जैसे बिहार पुलिस, बिहार मद्य निषेध दरोगा, बिहार मद्य निषेध पुलिस, इन जैसे एग्जामों में यहाँ से 1857 की क्रांति से 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। अगर आप इन कंपटीशन एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को बार बार, जितनी बार हो सके उतनी बार इस वीडियो को देखें। मैं बार बार बोलता हूँ कि पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को जितनी बार सुनोगे और देखोगे उतनी बार आप अच्छे से इसे याद कर पाओगे और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो गाइज, हम टाइम को बिना बर्बाद किए चलो हम अपने आगे हम पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति। इस क्रांति की पृष्ठभूमि 1757 के बाद से ही बन रही थी। भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रही थी। इसके कई कारण थे। पहला, आर्थिक कारण। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, महलबाड़ी व्यवस्था, रैतवाड़ी व्यवस्था, स्थानीय बंदोबस्त इत्यादि द्वारा भारतीय किसानों पर अत्यधिक शोषण किया, जिस कारण से भारतीय किसान गरीब हो गया। वे इस कारण को अंग्रेजों को मानते थे, जिम्मेदार मानते थे। एक कारण था। दूसरा, सामाजिक कारण। अंग्रेजों ने सती प्रथा, नरबलि प्रथा, बाल विवाह प्रतिबंध लगा दिया, विधवा पुनर्विवाह लागू कर दिया, जिस कारण से भारतीय समाज में एक क्रांतिकारी भावना आने लगी। प्रशासनिक कारण। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सातारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि पर अधिकार कर लिया और इसने नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया, जिस कारण से ये सभी राज्य विरोध हो गए। धार्मिक कारण। 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरी भारत आने की अनुमति दे दी गई। गाइस, ये भी सवाल बार बार पूछे जाते हैं कि ईसाई मिशनरी भारत कब आया था। तो 1813 में आया था। आप इसे याद रखेंगे, ये सवाल बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। अंग्रेज ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार कर रहे थे, जिस कारण से भारतीय समाज विरोध हो गया। और तत्कालीन कारण। रेल, डाक तथा प्रेस की प्रारंभ होने के विद्रोह की भावना तथा संदेश तेजी से फैलने लगी। यानी विद्रोह की भावना अंग्रेजों के खिलाफ बहुत तेजी से फैलने लगी। पेपर के द्वारा प्रचार प्रसार होने लगा अंग्रेजों के खिलाफ। सैनिक कारण। भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी तथा बाल काड़ा पहनने पर रोक लगा दिया गया, जिस कारण से सैनिक खिलाफ हो गए थे। तत्कालीन कारण। अंग्रेजों ने बेसफील्ड राइफल के स्थान पर इनफील्ड राइफल को लाया तथा यह अफवाह उड़ गई कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल के कारतूस पर गाय की चर्बी तथा मुसलमानों को दी जाने वाली कारतूस पर सूअर की चर्बी लगी है तथा अंग्रेजों के द्वारा दिए जाने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का पाउडर मिलाया है, जिस कारण से सैनिकों में मतभेद हो गया। और बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने इस कारतूस को प्रयोग से मना कर दिया और उनके अधिकारियों ने जब दबाव बनाया तो उन्होंने लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज को गोली मार दी और इस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। यानी जब उन्होंने मंगल पांडे ने जब अपनी कारतूसों को उपयोग करने से मना किया तो उनके अधिकारियों ने उन पर दबाव बनाया, जिसके कारण उन्होंने बाज और ह्यूज को गोली मार दी और ये
मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे। ये बंगाल बैरकपुर के छावनी से यह विद्रोह पहली बार हुआ था। यह 1857 में उन्होंने बाज और ह्यूज को गोली मार दी थी। इस कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में ही फांसी दे दी गई थी। ये भी सवाल बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है, मंगल पांडे को फांसी कब दे दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे यूपी के बलिया के रहने वाला था। इस घटना के कारण सारे सैनिकों के अंदर विद्रोह की भावना आ गई और सैनिकों ने 30 मई को 1857 के विद्रोह का दिन निर्धारित किया था। यह भी सवाल पूछा जाता है कि सैनिकों ने कौन सा दिन निर्धारित किया था? तो 30 मई का दिन निर्धारित किया था और इनके लिए रोटी और कमल के फूल द्वारा संदेश फैलाया गया। और पूछा जाता है कि प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये रोटी और कमल ही प्रतीक चिन्ह था जिससे उन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया विद्रोह करने के लिए। सर्वप्रथम 1857 की लड़ाई मेरठ के 20वीं NI के जवानों के द्वारा 10 मई को किया गया था। यह विद्रोह पूरी छावनी के हथियारों को लूटकर 11 मई को दिल्ली पहुंचे थे। विद्रोहियों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली की छावनी को जीत लिया और बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों का नेता घोषित कर दिया गया। और ये पूछा जाता है 1857 के विद्रोहियों के नेता कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे, जिन्हें दिल्ली में घोषित किया गया था। बहादुर शाह जफर की पत्नी जिंदल महल ने अंग्रेजों से डरकर अंग्रेजों को गुप्त सूचना दे दी और 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह कर दिया। इसका सेनापति बख्त खां था। 5 जून 1857 को लखनऊ से किसने किया था? तो बेगम हजरत महल। 5 जून 1857 को नाना साहब तथा तात्या टोपे ने कानपुर से विद्रोह कर दिया। यानी कानपुर से विद्रोही कौन थे? तो नाना साहब और तात्या टोपे थे। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पंडुरंगा था और झांसी की रानी के गुरु थे। झांसी के विद्रोह मनुबाई यानी झांसी की रानी ने किया। यह बनारस की रहने वाली थी, जिनका विवाह ग्वालियर के राजा गंगाधर राव से हुआ था। ग्वालियर की राजधानी उस समय झांसी थी। यानी झांसी से किसने विद्रोह किया था? तो मनुबाई यानी झांसी की रानी ने किया था। पटना से विद्रोह पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था और आरा के जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया। इन्होंने लिग्राड को 23 अप्रैल 1858 को पराजित कर दिया और अपनी राजधानी को जगदीशपुर पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया। किंतु कुंवर सिंह के हाथ में गोली लगी थी, जिस कारण उन्होंने अपना हाथ स्वयं काटकर गिरा दिया, जिस कारण कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह को गोरखपुर जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। बिहार सरकार 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाती है। यानी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा 23 अप्रैल को विजय दिवस मनाया जाता है किस कारण से मनाया जाता है? तो वीर कुंवर सिंह के कारण से मनाया जाता है। वीर कुंवर सिंह ने इनका जन्मदिन है, इसीलिए मनाया जाता है। विद्रोह दबाने वाले अंग्रेज सेनापति यानी किसने कहाँ का विद्रोह दबाया था? तो दिल्ली का विद्रोह निकलसन एवं हार्टसन ने दबाया था। फैजाबाद का विद्रोह यानी अयोध्या कर्नल रेड ने दबाया था। फतेहपुर का विद्रोह कर्नल रेड ने ही दबाया था। बरेली का विद्रोह, जहाँ से खान अब्दुल गफ्फार खान नेतृत्व कर रहे थे, वहाँ का विद्रोह बिस्टेन आयर ने दबाया था। लखनऊ से विद्रोह कर रही थी हजरत महल, जिनके विद्रोह को कैंपबेल ने दबाया था। कानपुर नाना साहब विद्रोह कर रहे थे, कैंपबेल ने ही विद्रोह को दबाया। झांसी के विद्रोह को हीरोज ने दबाया। ग्वालियर से तात्या टोपे थे, ग्वालियर के विद्रोह को भी हीरोज ने ही दबाया था। इलाहाबाद के विद्रोह को
कर्नल नील ने दबाया था। जगदीशपुर से विद्रोह कौन कर रहा था? वीर कुंवर सिंह। इनके विद्रोह को कौन दबाया था? तो लिगरार्ड ने दबाया था। पटना से पीर अली विद्रोह कर रहे थे, इसे किसने दबाया था? तो विस्टेन आयर ने दबाया था। और कर्नल नील लॉरेंस तथा हैबकल विद्रोह दबाते समय मारे गए थे। तात्या टोपे नाना साहब से अलग होने के बाद इस आंदोलन का मुख्यालय कलिप को बना दिया था और नाना साहब के शासनकाल एवं तात्या टोपे के सेनापति अजीमुल्ला खां थे। और 1859 में जब तात्या टोपे पकड़े गए तो विद्रोह को पुनः समाप्त समझे जाने लगा। इंदौर में अंग्रेजी सेनाओं के संघर्ष और शहादत खां ने किया था। इस आंदोलन में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन फैजाबाद के मौलवी अहमद उल्ला शाह था और इस लड़ाई में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता ग्वालियर के सिंधिया ने किया था। और इस समय यहाँ के मंत्री सर दिनकर राव थे। इस विद्रोह के दौरान साहब ए आलम बहादुर शाह का खिताब बहादुर शाह ने बख्त खां को दिया था। बख्त खां विद्रोह के सेनापति थे। 1857 के विद्रोह के असफलता का कारण। 1857 का क्रांति असफल क्यों रहा था? तो हथियारों की कमी पहली थी, दूसरा संगठन की अभाव, तीसरा नेतृत्व की कमी, चौथा राजपूत तथा सिंधियों ने अंग्रेजों का साथ दिया, पांचवा शिक्षित लोग तटस्थ रहे और छठा बहादुर शाह की पत्नी जिंदल महल ने सभी गोपनीय सूचना अंग्रेजों को दे दिया और अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे के समीप बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और उसे रेंगून भेज दिया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। और सातवां विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना नहीं बल्कि आपसी स्वार्थ था। बेगम हजरत महल, ऐसे एग्जाम्पल में बेगम हजरत महल से अवध छीन लिया गया था। नाना साहब का पेंशन रोक दिया गया था। झांसी की रानी के दत्तक पुत्र को राजा नहीं बनाया गया और वीर कुंवर सिंह की जमींदारी छीन ली गई थी। इसी कारण यह असफल रहा था यह विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग के इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। यानी विद्रोह के समय आपातकालीन राजधानी किसे बनाया गया था? तो इलाहाबाद को बनाया गया था। मुख्यालय बनाया गया था तो इलाहाबाद को बनाया गया था। विद्रोह समाप्त होते ही इंग्लैंड की महारानी ने अपना घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग को भेजा, जिससे लॉर्ड कैनिंग ने इसे 1858 में इलाहाबाद में ही पढ़कर सुनाया था। ये भी सवाल पूछा जाता है कि रानी का घोषणा पत्र कहाँ पढ़कर सुनाया गया था? तो इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। यानी 1857 के क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया। यानी भारत का जो शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर इंग्लैंड की महारानी को दे दिया गया। ब्रिटेन ने यह वादा किया कि वह नए क्षेत्रों पर कब्जा नहीं करेगा। विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम एलिफेंट्स थे तथा भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। विद्रोह समाप्ति के बाद पील आयोग की सिफारिश पर सेना का पुनः गठन किया गया। सेना में राजपूत ब्राह्मणों की संख्या घटा दी गई, जबकि नेपाली तथा पठानों की संख्या बढ़ा दी गई। इस विद्रोह के बाद यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया, जिसे बाद में बढ़ाकर 2:5 कर दिया गया।
इस विद्रोह के बाद भारतीय राज्यों को प्रभुसत्ता के सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के दौरान लाया गया, जिसके अनुसार 1 जनवरी 1877 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। अतः भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता खत्म हो गई और ब्रिटिश सत्ता यानी संसद सर्वोच्च हो गया। 1857 की क्रांति विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई मत। यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, डिराजियो ने कहा था। यह एक सैनिक विद्रोह था, सिल और लॉरेंस ने कहा था। यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, बीडी सावरकर ने कहा था। यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, जेम्स आउट्रम ने कहा था। यह ईसाइयों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध था, रीज ने कहा था। यह सभ्यता और वरीयता की युद्ध थी, टी.आर. होम्स ने कहा था। यह ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, आर.सी. मंजूमदार ने कहा था। यह जन क्रांति था, रामविलास शर्मा ने कहा था। 1857 की क्रांति में विभिन्न लेखकों द्वारा लिखा गया पुस्तक। 1857 पुस्तक किसने लिखा है? तो सुरेंद्र नाथ सिंह और मौलाना अब्दुल कलाम ने लिखा है। महान विद्रोह अशोक मेहता ने लिखा है। 1857 की विद्रोह पी.सी. जोशी ने लिखा है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर ने लिखा है। प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह बी.डी. सावरकर ने लिखा है। 1857 का विद्रोह और सैनिक विद्रोह आर.सी. मंजूमदार ने लिखा है। गाइज हमारा यहाँ 1857 की टॉपिक खत्म होता है। आप सभी अगर बिहार पुलिस, बिहार मद्य निषेध, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को बार बार देखिए, जितनी बार हो सके उतनी बार आप इस क्लास को रिवीजन करिए, जिससे आप 1857 से आने वाली किसी भी 1857 की क्रांति से आने वाली कोई भी क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ेंगे। आप अगर 10 में 10 सवाल पूछे जाते हैं तो आप 9 से 9 या 10 सवाल जरूर उसमें से कर लेंगे, अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो। गाइस आप टाइम को बिना बर्बाद किए बिहार विद्यापीठ यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और आप 1857 की क्रांति की इस क्लास को बार बार, जितनी बार हो सके उतनी बार सुनिए। जहाँ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जितनी बार हो सके उतनी बार सुनिए और इससे आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अच्छा नंबर ला सकते हैं। टेक केयर।